नमस्कार दोस्तों। इनविंसिबल सीजन 1 का एपिसोड 8 जिसका नाम वेयर आई रियली कम फ्रॉम है, इस सीरीज का सबसे भावुक और धमाकेदार एपिसोड है। ये पूरा एपिसोड मार्क, इनविंसिबल और उसके पिता ओमनी मैन नोलन के बीच के टकराव पर आधारित है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब नोलन इमॉर्टल को बीच से काट देता है, उसकी यह हरकत देखकर मार्क को लगता है कि शायद ओमनी मैन को कोई कंट्रोल कर रहा है और वो ओमनी मैन को मारने लग जाता है। लेकिन ओमनी मैन उसको बताता है कि वो अभी अपने होशो आवाज में बोल रहा है। यही उसकी सच्चाई है। नोलन मार्क को बताता है कि वो पृथ्वी पर उसकी रक्षा करने नहीं, बल्कि उसे विल्ट्रम एम्पायर के लिए तैयार करने आया था। वो बताता है कि विल्ट्रमाइट्स असल में शांति दूत नहीं, बल्कि क्रूर विजेता कॉन्करर्स है जो दूसरे ग्रहों पर कब्जा करते हैं। जब विल्ट्रमाइट की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। जो भी उनके ग्रह पर वीक थे, उन्होंने उन सबको मार दिया, और जो भी बच गए वो इतनी ताकतवर थे जिनको हराना नामुमकिन था। उनमें से एक नोलन भी होता है। नोलन मार्क को बताता है कि उसने भी बहुत लड़ाइयाँ और बहुत सारे ग्रहों को अपने कब्जे में किया है। अब जबकि मार्क की शक्तियां वापस आ गई हैं, तो उसे भी अपने फर्ज को पूरा करना होगा और उसको अर्थ को विट्रोमाइट में बदलना होगा। लेकिन मार्क ये सब बातों पर यकीन नहीं करता। वो नॉलेज को बोलता है कि मुझे विट्रोमाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा घर अर्थ है और मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगा। जिस पर नॉलन को बहुत गुस्सा आता है और वो मार्क को अपना असली रूप दिखाता है। वो मार्क को मारते हुए उसे सबक सिखाता है। नॉलन मार्क को पूरी दुनिया में घसीटते घसीटते मारता है और उसको ये दिखाता है कि इंसानों की उनके सामने कोई औकात नहीं है, ये सब कीड़े मकोड़े हैं। वो मार्क से कहता है कि इंसान कितने कमज़ोर होते हैं। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं इन सभी को छोड़ दूंगा और इस ग्रह को और तरक्की कराऊंगा। मगर मार्क को अपनी मम्मी की बातें याद आती हैं और वो नॉलन का साथ देने से बार बार मन करता है। नॉलन मार्क के शरीर का इस्तेमाल करके एक चलती ट्रेन को 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे हजारों मासूम लोग मारे जाते हैं। वो मार्क को ये समझाना चाहता है कि इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वे विल्ट्रोमाइट्स के सामने बहुत कम समय तक जीते हैं। मार्क बुरी तरह घायल हो जाता है और मरने की हालत में होता है। नोलन उसे मारते हुए चिल्लाता है और पूछता है कि 500 साल बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा? What will you have after 500 years? मार्क बहुत ही इमोशनल होकर जवाब देता है, You dad, I'd still have you. आपके पास मैं होऊंगा, डैड। मार्क की यह बात सुनकर नोलन टूट जाता है। उसे अपनी पत्नी डेबी और मार्क के साथ बिताया गया समय याद आता है। पहली बार एक विल्ट्रोमाइट योद्धा की भावनाओं पर उसका पिता वाला प्यार भारी पड़ जाता है। वह मार्क को बिना मारे रोते हुए पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है। मार्क को रिकवर होने में समय लगता है। पूरी दुनिया को अब ओमनी मैन की असलियत पता चल चुकी है। सेसिल स्टेडमैन और उनकी टीम दुनिया को फिर से बनाने की कोशिश करती है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि मार्क अभी भी एक हीरो बने रहना चाहता है, भले ही भविष्य में विल्ट्रोमाइट्स का खतरा अभी टला नहीं है। एपिसोड के आखिर में कुछ विलन्स जैसे बैटल बीस्ट और अन्य को दिखाया जाता है, जो इशारा करते हैं कि मार्क की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट एपिसोड।